राजेंद्र प्रसाद शुक्ला एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ। प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु ने नामांकन दाखिल किया और उन्होंने अपने समस्त अधिवक्ता भाइयों और बहनों से निवेदन किया कि सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह प्रदान करें ताकि वह लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ की स्थिति को और सुदृढ़, मजबूत बना सके। तथा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला एडवोकेट का कथन है कि जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई और बहन परिसर में वकालत करने के लिए आ रहे हैं, उन सभी की जो भी समस्याएं हों, उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला एडवोकेट, मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ लखनऊ बार एसोसिएशन का और वर्तमान में हमारे तमाम अधिवक्ता साथियों के मांग पर मैं पुनः अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। आज मैंने नामांकन किया। आप जैसा कि आके देख रहे होंगे कि किस तरह से नौजवानों का हुजूम उमड़ रहा है। आने वाले समय में यह जीत में परिवर्तित होगा। ऐसा है कि कई वर्षों से कई कानून हुए हैं, लेकिन स्थितियाँ ये है कि जब कानून आए हैं 1988 के बाद लगातार नए कानून होते जा रहे हैं और केवल सस्ती और सुलभ न्याय को कह करके आज स्थिति हो गई कि जब नौजवान युवा खासकर वकालत इस प्रोफेशन में आता है, जो पहले आया करता था सीआरपीसी और सीपीसी तथा रेवेन्यू लॉ के अनुसार उनके कोई न कुछ काम मिल जाया करता है। आज स्थिति और परिस्थिति ये हो गई है कि जब से कम्युनिस्टेट लागू हो गया है, फौजदारी का 90% केस तो थानों में निपटने लगा है। इसकी लड़ाई हमारे बार को लड़ना चाहिए। मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या घटनाएं घटी हुई। आने वाले जो भी हमारे नौजवान हैं, कुछ न कुछ काम मिल जाया करता, चाहे बिल बांड दाखिल करने का हो या ताकि खारिज कराने का काम हो। लेकिन आज कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, नए नए कानून आके, कि जो फौजदारी का मामला आधे तो थाने में निपट जा रहे हैं और जो 151 पहले धाराएं लागू की, उसका जो मजिस्ट्रेट यहाँ आया करते थे तो यहाँ वकीलों को कुछ काम मिल जाता। इतना ही नहीं, जनता को बड़ा सुलभ न्याय था वकीलों के माध्यम से। आज स्थिति हो गई कि जब वो कमिश्नरेट के माध्यम से जब छोटे छोटे धाराओं में सीओ की कोर्ट में जाकर ले जाते हैं तो वहाँ जनता का शोषण होता है। खासकर यह आवाज केवल अधिवक्ता, एमएलए, एमपी को यहाँ उठाना चाहिए था, वो लोग नहीं उठा पाए। क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे जनता के दुख दर्द को, क्योंकि अधिवक्ता अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की न्याय के लिए खड़ा होता है, तो मैं उस गरीब मजदूर मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अध्यक्ष के रूप में लड़ूंगा और निश्चित तौर पर परिणाम सामने आएगा कि देश की स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से कानून होना चाहिए। यह कानून कहीं न कहीं कुछ खामियों भरा कानून है, इसकी लड़ाई को लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ पाए। मैं उसके लिए उद्यत हूँ। मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जवानी के जोश में अपने होश को कायम रखते हुए अपने नई ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करें। देखिए, हमारा ये प्रोफेशन मात्र पैसा कमाने का प्रोफेशन नहीं है। इस देश में जब अधिवक्ता लड़ाई लेके खड़ा हुआ तब इस देश को आजादी मिली, और जब कहीं कोई कुरीतियां समाज में व्याप्त हो जाती हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है, तो हमारे समाज का ही व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के उस अन्याय के प्रति संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। आज अब ये जो देख रहे हैं समाज, ये हमारे नौजवान जिस तरह से उद्वेलित हैं, वो ही एक नया परिणाम देंगे और परिणाम के बाद एक नए काम को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको इंगित किया। आप उसको 60 में चाहते हैं, 60 में से हमारे यहाँ जो सीआरपीसी, आईपीसी का अमेंडमेंट कर दिया गया, नए नए कानून आ गया और उसके साथ कमिश्नरेट जो आ गया, क्योंकि यहाँ का जो अधिवक्ता है फौजदारी और राजस्व दोनों से जुड़ा हुआ होता है, और जब जूनियर आता है तो सीनियर के माध्यम से कुछ छोटे छोटे काम मिल जाते हैं। क्योंकि किसी भी जूनियर अधिवक्ता को 3 शब्दों की बेल नहीं मिलेगी, 70 की बेल नहीं मिलेगी। जनता की लड़ाई वो लड़ना चाहता है, लेकिन छोटे छोटे मामलों को भी अगर सरकार तय करेगी, थाने तय करेंगे, तो इसमें इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में खासकर जो न्यायपालिका को एक असम माना जाता है लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, उसका पूरा अवसर और उसका पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा।